सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको थोड़ी चिंता में डाल देगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में है। कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा करने क्या चले गए, कई लोगों की नींद उड़ गई, कई लोगों को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां सिद्धि विनायक के दर्शन किए, पूजा की। 30 सेकंड का वीडियो सामने आया, पर 30 घंटे से सियासत हो रही है। लोगों ने राय का पहाड़ बना दिया। यह हैरान करने वाली बात है, कुछ नेताओं ने तो चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा दिए। जो एक सामान्य सा शिष्टाचार था, पूजा पाठ था, उसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से जोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पीएम के चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में शामिल होने से चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश रातों रात बायस्ड हो गए? क्या पूजा की थाली घुमाई तो पूरी जुडिशरी संदेह के दायरे में आ गई? ये तो कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल पुराने वकील हैं, लेकिन राजनीति में हैं। उन्होंने इस मामले को सियासी टर्न दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना तो ठीक है, उन्हें चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वीडियो पब्लिक क्यों किया? अब सिब्बल साहब से कोई पूछे, क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई वीडियो पोस्ट किया है? इस मामले में कांग्रेस के नेता बोले तो बीजेपी ने उन्हें याद दिलाया कि मनमोहन सिंह के टाइम पर पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी तो चीफ जस्टिस उसमें जाते थे, तब किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? इस मामले में प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे वकील भी बोले। इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने करारा जवाब दिया। मनन मिश्रा ने कहा, कुछ गिने चुने वकील हैं जो हर बात को इशू बनाते हैं और प्रधानमंत्री के सीजीआई के यहां जाने से परेशान हैं। और इसी तरह का करारा जवाब उन लोगों को भी देने की जरूरत है जो भारत के दुश्मन हैं, विदेश में छुपकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बहाना ढूंढा है वक्फ प्रॉपर्टी कानून में अमेंडमेंट का। इसे लेकर वो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और मुसलमानों को यह कहकर डरा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जाकिर नायक का वीडियो है, जिसमें उसने मुसलमानों से कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है, मुसलमानों के जायदाद पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी बिल जैसा कानून बनाया जा रहा है। मुसलमानों को सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। जाकिर नायक एक्सकॉन्डर है, टेरर फंडिंग के केस में उसकी तलाश है। वो भारत से भागकर मलेशिया में छुपा है, वहीं रह रहा है। मलेशिया से एक वीडियो जारी करके जाकिर नायक ने कहा कि अभी तक एक बाबरी मस्जिद ही छीनी गई, अगर वक्फ बिल आया, कानून बना, तो न जाने कितनी मस्जिदें, मदरसे, दरगाह और कब्रिस्तान मुसलमानों से छीन ले जाएंगे। इसलिए अगर मुसलमान खामोश बैठे रहे तो उनकी आने वाली पुश्तें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। This Waqf board property is not a public property. It is a private property donated by Muslims, and the Indian Constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. Imagine just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Even if 5 million, hardly 2.5% of the Muslim of India object, this bill will be stopped. शिमला का वाकया सबके सामने है, जहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद का विरोध हो रहा है, लेकिन वक्फ का दावा है कि यह उसकी प्रॉपर्टी है। जब विवाद बढ़ गया, हजारों लोग सड़कों पर आ गए, तो अब वक्फ बोर्ड ने कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद को सील कर दिया जाए।
उसके गैर कानूनी हिस्से को वो खुद गिराने को तैयार हैं। आज हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स शिमला के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले। उनको मेमोरेंडम दिया कि संजौली में बनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को सील कर दिया जाए और अगर म्युनिसिपल कमिश्नर परमिशन दें तो खुद ही मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी, मस्जिद के मौलवी शहजाद और मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद बढ़ रहा है। चूंकि मामला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, इसलिए वो कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के जिस हिस्से पर लोगों को एतराज है उसको फिलहाल सील कर दिया जाए और उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की परमिशन दी जाए। हमने उसमें सिर्फ ये मांग की है कि जितना हिस्सा अवैध है उसको एट परसेंट टाइम जो है बंद कर लिया जाए और जो हिस्सा जिस हिस्से के बारे में ये होगा कि अवैध है कानून के मुताबिक, उस हिस्से को जो है अगर कारपोरेशन चाहेगा तो खुद तोड़ लेगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम तोड़ देंगे। प्रेशर इस चीज का नहीं है कि हमें डराया धमकाया गया है, प्रेशर इसका है कि हमने खुद ये देखा अपनी खुली आंखों से कि भाईचारा खराब हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का भाईचारा बाकी रहना चाहिए। उनको रोष जो है सिर्फ 4.5 मंजिल मस्जिद से ही है ना, जब जो है वो बंद हो रही है तो मेरे को उम्मीद है कि उनका रोष खत्म हो जाएगा। अगर इस चीज से जरूरत पड़ेगी कि उन भाईचारे से बात की जाए तो बात की जाएगी। भाईचारा बाकी बहरहाल जो है हम उनसे सामान खरीदते हैं, हमारा मजदूर उनके लिए काम करता है, तो उनसे हमें बात करने में क्या दूरी है। अब एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है। अखिलेश यादव आजकल रोज सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं। यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर के नाम पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आज पुलिस ने अखिलेश यादव के एक इल्जाम का सबूतों के साथ जवाब दिया। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर के यहां डकैती हुई थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटी गई थी। इस केस में पुलिस ने 4 डकैतों को अरेस्ट किया था। एक आरोपी विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था और मंगेश यादव नाम का एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया था। अखिलेश यादव का इल्जाम है कि पुलिस ने मंगेश को इसलिए मारा क्योंकि वो यादव था। अखिलेश ने आज फिर कहा कि पुलिस ने मंगेश को एक दिन पहले ही घर से उठा लिया था और फिर उसे जंगल में ले जाकर मार डाला और एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ दी। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के निर्मम रेप और भयानक मर्डर के मामले में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स ममता के मिलने के लिए सेक्रेटेरिएट तक पहुंचे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं गए। डॉक्टर्स चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो। सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि डॉक्टर्स के संतोष के लिए मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, मीटिंग के बाद उन्हें रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में 1 महीने से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स की ममता बनर्जी के साथ आज मीटिंग क्यों नहीं हो पाई, और इसके बाद ममता ने इस्तीफे की पेशकश भी की। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी ममता बनर्जी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं
और उन लोगों को सजा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए। हमारा मकसद ये है ही नहीं, हमारा मकसद इंसाफ है। हम जो हमारे 5 डिमांड्स हैं उसमें कहीं भी उनका रेजिग्नेशन तो हमने मांगा नहीं है। हमारा तो डिमांड क्लियर कट है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के साथ साथ जो इंसाफ में जिन्होंने रुकावट डाली है वो लॉ के अंदर, वो उन्हें कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ये सिंपल डिमांड है हमारा।